मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो दागदार बनाते हैं, जो हमारे लीडर को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई बी टीम कोई सी टीम, इस तरह की उन बुराइयों को निकालने के लिए ये एक मीटिंग थी। जो अच्छा काम करेगा, जो इंसानियत के काम करेगा, इंसानियत को बढ़ावा देगा, उसके साथ रहेगा। और ख़ास करके जो हमारे अपने नेता रहे हैं समाजवादी में, उन्होंने हमारे लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, इसलिए आज हमने अपना झंडा और अपना डंडा उठाया है। हम MIM में शामिल होकर आज सारे विधानसभा 29 के जो भी हमारे उलमा थे, उन्होंने ये तय किया है कि आज से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं और हम ओवैसी साहब के साथ हैं। और यहाँ से ये संदेश हुआ है कि आने वाली 2027 में सभी उलमाए किराम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करेंगे और अपनी कौम को में इत्तेहाद पैदा कराएंगे। इस समय हम मौजूद हैं MIM पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें बड़ी संख्या में उलमाए कराम पहुंचे थे। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कहीं मस्जिद के इमाम होंगे या मदरसे में पढ़ा रहे होंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी इतनी संख्या में यहाँ पर जो उलमाए कराम यहाँ पर आए थे। तो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भैया शान रब। कहाँ से आए थे? हम अहमदनगर जैतवाड़ा। अच्छा, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में उलमा हजरात पहुँचे हैं, क्या वजह है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक मीटिंग थी, तो उसी के लिए कि मतलब तक़वियत कैसे मिले मजलिस को, यहाँ पाँव कैसे पसाए जाएं और जो है आगे जाके इसके मजलिस के क्या क्या करने के इरादे हों, किस तरह से तक़वियत पा सकती है। अच्छा, तो जैसे 27 के चुनाव सर पे है तो चुनाव को लेकर बातें हुई? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी यही है कि मतलब कमेटी को तक़वियत कैसे दी जानी है, यहाँ आना है नहीं आना, वर्क करना नहीं करना, ये पूछा गया था, सोचा गया था, समझाया गया था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मिनायत नबी है। क्या कहेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर उलमा हजरात पहुँचे हैं, क्या बातें हुई हैं बैठक में? इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर थे उन्होंने मीटिंग की थी इन लोगों से कि आपके रुझान क्या हैं इसके ताल्लुक से। अच्छा, रुझानात हैं और कुछ खामियां अगर हैं पार्टी की तो वो बताइएगा। वो मशवरे थे बस खाली। तो क्या लगा यहाँ आकर, जैसे पार्टी के लोगों से बातचीत हुई है, उलमाए किराम भी यहाँ मौजूद थे, तो क्या हल निकला? मशवरे किए अपने सबने, किसी ने अपने ये तमाम अत्याचार हो रहे हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, कुछ ने कहा, और सबका ये मशवरा था कि हाँ अत्याचार हो रहे हैं तो इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, हमको मिलकर इसका दिफा करना चाहिए। बस ये बात थी, खाली मशवरे थे। बाकी और जिस तरह से पार्टी को लेकर कई बातें भी सामने आई है, वो क्या जैसे कह रहे थे कि मुस्लिमों की पार्टी है, सिर्फ इस तरह की बातें? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये पार्टी को ये बात बताई गई थी और उन्होंने हमारे उन लोगों ने कहा था कि ये सबकी पार्टी है और सब जो भी जुल्म में दब रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, हम उसके साथ खड़े और हमें उसका साथ देना चाहिए, उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। अच्छा, बड़े लंबे टाइम से आप देख रहे हैं कि हर पार्टी को करीब से आपने देखा, तो क्या आपको लगता है तमाम पार्टियां एक तरफ और ओवैसी की पार्टी जहां आप पहुंचे हैं, इसमें क्या अलग लगता है? अब उनकी आवाज़ जो हमने अब तक सुनी है, हमने करीब से तो नहीं देखा गया, अभी पार्टी में शामिल नहीं हुए, पार्टी को अंदर से नहीं देखा। अभी पार्टी का कारनामा जब मालूम हो हमें, जब उसका कोई यहाँ पर MLA विधायक या MP यहाँ पर मौजूद हो और उससे हमें फ़ायदा मिले नुकसान मिले तब पता लगे हमें। अभी तो कोई उसका यहाँ पर वजूद ही नहीं है, तो उससे उसका हम फायदे गिना दें। भाई दूर दूर के सुन रहे हैं, वो वैसे को सुन लेते हैं और लोगों को सुन लेते हैं भाषा। जैसे आपने कई जब ये करीब होकर हमें पता लगे कि जब यहाँ कोई आदमी हमारा जीत कर और हमारा खाता है, क्या काम करती है पार्टी, कैसे हमारा साथ देती है, तब पता लगेगा। तो अब तक जिन पार्टी के अब तक आप विधायक बनाते आए हैं या सांसद बनाते आए हैं, वहां से क्या आपको लगा? उनसे रिलीफ अच्छी नहीं मिली हमें, अच्छी रिलीफ जैसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जैसे कि बहुत सारी बातें अभी कितनी आपने देखते हो, मुझसे पूछ रहे हो, 2-4 एग्जाम्पल दर्शकों के लिए? नहीं, आप भी जाने, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं और सबको दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी छुपी छुरी सी बात नहीं है, सब जो हमारे साथ हो रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और कोई आवाज़ नहीं उठाता हमारे लिए, कोई कहने को तैयार ही नहीं, साथ आने को तैयार नहीं। मरकर मिट के घर गिर गए, खत्म हो गए, उनसे पूछने से ना कि तुम कैसे सर ढकोगे अपना। बात तो ये भी है। अब उन पार्टियों से उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद क्या, आप क्या कर सकते हैं, इस वक्त कुछ नहीं कर सकते।
अभी तो बात की बात है, वो कैसा मौका होगा, कैसा हुआ है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर रज़ा। क्या कहेंगे, जैसे अभी मौलाना बता के गए हैं, बड़ा मायूस है दूसरी पार्टियों से? मायूस इसलिए है, हम तो सिर्फ ऐसे मान लीजिए विधानसभा 29 में रहते हैं तो यहीं की बात करेंगे। आज तक हमने जो वोट किया है वो दूसरी पार्टियों को किया है, जैसे समाजवादी को वोट किया है और मायावती की पार्टी को वोट किया है, बहुजन समाज पार्टी को, और भी बहुत सारी कांग्रेस को वोट किया है। लेकिन जो हमें यहाँ मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है। हमारा जैसे कि विधानसभा 29 में कोई ऐसा डिग्री कॉलेज होता, समझे, कोई मेडिकल कॉलेज होता जो हमें मिलता, या हमारा यहाँ का विकास होता, ऐसा कुछ नहीं मिला है। और ऊपर से हमारे मुसलमानों को जलील समझा गया है और उन्हें सताया गया है। और ख़ास करके जो हमारे अपने नेता रहे हैं समाजवादी में, उन्होंने हमारे लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। इसलिए आज हमने अपना झंडा और अपना डंडा उठाया है, हम MIM में शामिल होकर। आज सारे विधानसभा 29 के जो भी हमारे उलमा थे, उन्होंने ये तय किया है कि आज से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं और हम ओवैसी साहब के साथ हैं। एक रहेंगे और नेक रहेंगे, साथ रहेंगे, और हम झंडा उठाकर विधानसभा 29 से MIM का विधायक बनाकर रहेंगे। ठीक है, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल नईमी। क्या कहेंगे, जैसे अभी बड़ी संख्या में यहाँ उलमा इकराम पहुँचे थे, क्यों पहुँचे हो? वो एक मखसूस मकसद के लिए पहुँचे। हमारे मुसलमानों पर जो तमाम अत्याचार हो रहा है, और मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, यहाँ तक के दाढ़ी टोपी को भी शक की नज़रों से देखा जा रहा, ये अपना कोई इत्तफाक हो करके हमारा एक कायद के हाथ मजबूत हो जाए, इसलिए इकट्ठे हुए। क्या क्या बातें सामने आई हैं यहाँ? सवाल जवाब भी हुए हैं काफ़ी, तो क्या इसका हल निकला? हल निकलेगा, अच्छा हल निकलेगा, इसका अच्छा परिणाम आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है, तो जब कौम पूरी देखेगी, पूरी दुनिया में ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, तो इससे लोग सबक हासिल करेंगे, अच्छा काम होगा इससे। आगे की क्या रणनीति तय हुई है यहाँ बैठकर, जिस तरह से सब लोगों ने बातचीत की है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, और वो अच्छे लीडर हैं, पक्के सच्चे इंसान है वो, इसलिए उनके तायद में ये हुई है, ये जो बैठक हुई है उनकी तायद में हुई है। अभी जैसे इसकी खबरें लोकल में जाएंगी, कई ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे, वो लोग आपको बुलाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे? नहीं, वहाँ क्यों जाएंगे, हम तो पहले से इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे। पहले से इनके साथ थे और इनके साथ रहेंगे? हाँ, काफ़ी दिनों से जब से जुड़े हुए हैं इनसे। जो अच्छा काम करेगा, जो इंसानियत के काम करेगा, इंसानियत को बढ़ावा देगा, उसके साथ रहेगा। किस तरह का प्रोग्राम था ये? अभी उलमा बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, क्या संदेश देने की कोशिश की हुई? देखिए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये गुज़िश्ता 78 साल में हिंदुस्तान के आवाम ने क्या खोया क्या पाया, इस सिलसिले में ये एक अहम मीटिंग थी। और उलमाए किराम से ये उनके नेक मशवरे लेने थे कि ऐसे दौरे हालात में हम लोगों को किस तरह से चलना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो दागदार बनाते हैं, जो हमारे लीडर को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई बी टीम कोई सी टीम, इस तरह की उन बुराइयों को निकालने के लिए ये एक मीटिंग थी। तो ये इस पे सारी चर्चाएं हुई, सारी बातें हुई, और यहाँ से ये संदेश हुआ है कि आने वाली 2027 में सभी उलमाए किराम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कराएंगे और अपनी कौम को में इत्तेहाद पैदा कराएंगे। ये संदेश यहाँ से दिया गया है। आली जनाब सूबाई सदर शौकत साहब ने ये संदेश दिया है। ऐसे में क्या ये भी मान लिया जाए कि वारिस साहब 27 के चुनाव में कैंडिडेट होंगे? देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमने ऐलान भी कर दिया कि हम कैंडिडेट नहीं हों। हमारे जो सूबाई सदर हैं, जिसे भी कैंडिडेट उतारेंगे, वो सारे उलमाए किराम जितने भी 27 की आवाम है, वो सब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही कैंडिडेट को सपोर्ट करें। उसमें चेहरा नहीं देखें, चेहरा